हेलो भारत, मैं आनंद अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप अप पर। तो हम लोग बिहार कांस्टेबल में लक्ष्य बैच के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिस्ट्री के हम लोग 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा ये मदद करेंगे। 300 क्वेश्चन। और क्या होता है, हिस्ट्री में एक आसान सवाल रहते हैं और मतलब कम टाइम लगता है, जो आपको टाइम बचाता है एग्जाम में। तो आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है अजमेर, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है माउंट आबू। तो आपका जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अजमेर। और इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको ज्यादा ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद कर लेना है इसको कि ये अजमेर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों का मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है कुली कुतुब शाह। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1193 21वीं में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो जो 13 सेंचुरी में था, उसके बख्तियार खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला है महिपाल, दूसरा है लक्ष्मण सेन, तीसरा है शशांक और चौथा है ग्रीवर्मन। तो लक्ष्मण सेन को हराया था। तो आपके बख्तियार खिलजी ने किसको हराया था? तो लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लक्ष्मण सेन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संगीतकारों में से वो कौन सा है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और उन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका तानसेन, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है स्वामी शास्त्री और चौथा है बैजू बाबरा। तो ऐसे कौन आदमी थे जो 1253 से लेकर 1325 तक जीवित थे और उनको आविष्कारक माना जाता है आपके तबला और सितार का? तो ये ऑप्शन बी है, जो कि आपके अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो को माना जाता है तबला का आविष्कारक और सितार का। तो ऑप्शन बी। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, तो आप गया है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग जानते हुए भी गलती कर देते हैं। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन है पहला दौलताबाद, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है सहारनपुर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ स्थान पर, कौन स्थान पर बदला था? तो आपके दौलताबाद में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दौलताबाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य बनाया गया था उसके पहले राजा कौन थे, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बुक्का राय वन, दूसरा है कृष्णदेव राय, तीसरा है हरिहर वन और चौथा है रामदेव राय। तो हरिहर वन ये विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, हरिहर वन।
और ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन बी पे मार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस राजा थे कृष्णदेव राय, तो हो सकता है आप गलती कर सकते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो वर्तमान समय में कौन सा स्थान है जो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था पहले? तो पहला है हम्पी, दूसरा है मैसूरू, तीसरा है बेलूर और चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हम्पी। तो हम्पी को विजयनगर साम्राज्य का राजधानी माना जाता था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हम्पी। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? तो जो चित्तौड़गढ़ था वो किस वंश की राजधानी हुआ करती थी? तो इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है चौहान, दूसरा है सिसोदिया, तीसरा है हाड़ा और चौथा है राठौर। तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी हुआ करती थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिसोदिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो मतलब क्या महत्व रखता है? तो पहला ऑप्शन है जनसभा, दूसरा है भूख हड़ताल, तीसरा है प्राचीन मूर्ति और चौथा है खगोलीय वेधशाला। तो ये जो जंतर मंतर है वो आपका खगोलीय वेधशाला है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खगोलीय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसको, तो हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है महाराजा भगवत सिंह, दूसरा है महाराजा जगजीत सिंह, तीसरा है महाराजा सवाई प्रताप सिंह और चौथा है महाराजा जसवंत सिंह। तो हवाई महल का निर्माण आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सवाई प्रताप सिंह। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। और क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन को दबा दे, और जो नए जुड़े हुए इस चैनल से वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।